सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। गुरुदेव के प्रवचन अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि जिस आँख की बात वो पिछले स्वाध्याय में कर रहे थे वो अब तक हमारे भीतर शायद प्रज्वलित हो गई और वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, इस कदर बढ़ जाए, इस कदर बढ़ जाए कि एक एक सांस जब तक आत्मनिर्माण की यात्रा शुरू ना हो, जब तक जो गुरुदेव ने सिखाया, माँ ने सिखाया, वो जीवन में ना उतर जाए, तब तक हम चैन से बैठने ना पाए। हम खुद ये प्रार्थना करें, अगर हम ये मांग लें तो क्या दिक्कत है। वैसे भी तो उल जलूल मांगते रहते हैं बिना बात की चीज़ें। अगर सही चीज़ मांग ली जाए कि हमसे नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती करवा दो, पिटाई करके करा दो, डिसिप्लिन में रखवा दो, जैसे मन हो वैसे करवा दो, पर करवा दो तो क्या दिक्कत। डेयरिंग चाहिए, करेज चाहिए, तो जागृत हो जाए वो करेज हम सबके भीतर, वो साहस हम सबके भीतर कि हम खुल के ये बात कह सके कि हमको चाहिए, ये दे दो, आपको जो ठीक लगे वो करवाओ। उसके लिए कितना मर्जी तपाना पड़े हम तपने को तैयार हैं, जो आपको करना पड़े हम करने को तैयार हैं। इसी भाव के साथ आगे का स्वाध्याय करते हैं। ईसाई मिशन की महिलाएं भी घर घर जाती हैं और यह कहती हैं कि हमारी 1 पैसा की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी ना लगे तो कल मैं वापस ले लूंगी। अरे यह किताब बेचना नहीं है बाबा, मेरे विचार को घर घर पहुंचाना है। आप लोगों के जिम्मे हमारा 1 सूत्रीय कार्यक्रम है। आप जाइए, अपने को निचोड़िए। आपका घर का खर्च यदि 1000 रुपए है तो निचोड़िए इसको, और उसमें से जो बचत ज्ञान यज्ञ के लिए खर्च कर दीजिए। हमारी आंख को बिखेर दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए। आप लोग जाइए और अपने आप को निचोड़िए, ज्ञान घट का पैसा खर्च कीजिए। तो क्या हमारी बीवी को बेच दें, बच्चे को बेच दें? चुप, कंजूस कहीं के। ऊपर से कहते हैं हम गरीब। आप गरीब नहीं, कंजूस है। तो नीड और ग्रीड का अंतर भी समझने के लिए कह रहे हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, नहीं जा सकते घर घर, कुछ अच्छा मिला तो क्यों उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दुनिया भर के जोक फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो क्या एक ढंग का स्वाध्याय फॉरवर्ड नहीं कर सकते? अभी तो सुनने का ही समय नहीं है कितने लोगों के पास। सब पता है, सब अवेलेबल है, लेकिन सुनने कौन बैठे। 10 मिनट 15 मिनट निकालने होते हैं, कितने कठिन पड़ते हैं, वो भी नहीं निकाल सकते। और जो पढ़ लिया उसको टाइप करने में दिक्कत आ रही है। तो सुने हुए को तो आगे भेज सकते हो। दिन भर में कितना कुछ सुनते होंगे, कितने सारे चैनल्स हैं, और कितने सारे चैनल्स पर कितना गुरुदेव का स्वाध्याय अवेलेबल है, लेकिन हम सुन के भूल जाते हैं, आगे तो भेजना दूर। तो हम वही कर दें। गुरुदेव कह रहे हैं उसमें तो पैसा भी नहीं खर्च होगा, रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो और जिसका जितना जाग जाए अंतःकरण वो उतना कार्य कर सकता है। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि कंजूस मत बनो। हम कितनी जगह पैसा वेस्ट करते हैं, हमें आइडिया भी नहीं है, लेकिन सही जगह खर्च करने के नाम पे 4 तरीके के चिंतन मन में चलने लगेंगे। अगर समर्पण सब कुछ कर दिया तो इस माया को होल्ड करके ही क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू गेट विद दिस? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है, हमें आग लग रही है और आप निचोड़ते नहीं। इंसान का ईमान, व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। आज शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें जितनी बढ़ती जा रही हैं उतना ही आदमी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, सब हविष के मालिक बनते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब 15-20 हज़ार में फूस के शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ बन जाते तो कम से कम लोगों का राग द्वेष अहंकार तो नहीं बढ़ता। आज आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप हमारी स्वयं आंख बिखेरिए, नौकरी से नहीं सेवा से। आप जाइए एवं हमारा साहित्य पढ़िए तथा लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते हैं? हम 2 ही बातें आपसे कहना चाहते हैं। पहली, हमारी आंख को घर घर पहुंचाइए। दूसरी, ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखिए ताकि हमारा प्याऊ एवं अस्पताल चल सके, ताकि लोगों को अपने बच्चों को खिला सकें तथा उन्हें जिंदा रख सकें तथा मरी हुई संस्कृति को जिंदा रख सकें। गुरुदेव कह रहे हैं चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाओ। वो 4 दीवारी की इमारत जहाँ पे अंदर अंदर बहुत कुछ हो जाता है, अब पता नहीं होता है या नहीं। तो अगर किसी के पास अपना प्रज्ञापीठ है, किसी के पास अपने प्रज्ञा मंडल है या कुछ है, तो उसका अहंकार ना हमें हो जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ वो करवा रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव की पीड़ा है कि किस पर्पज से बनवाए थे और क्या हो गया। तो हम सबको अपने भीतर जाके चेक करने की ज़रूरत है। आगे लिख रहे हैं, आप 11 माला जप करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जादूगिरी नहीं, किसी माला में कोई जादू नहीं। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामना की माला है, जादूगरी की माला में आग लगा दो। आप मनोकामना की माला, जादूगरी की माला, आज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दो। गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं, माला किस लिए कर रहे हो? इच्छा पूरी करने के लिए? एहसान कर रहे हो क्या मुझ पे माला करके? मत करो ऐसी माला, आग लगा दो, उसको पानी में बहा दो। क्योंकि माला करने की बात ही नहीं है, सांसों पे माला हो जाती है, सांसों की गिनती पे माला हो जाती है, काउंट की ज़रूरत नहीं है।
अंदर क्या हुआ, वो आग पहुंची कि नहीं, बेचैनी आई कि नहीं, नींदें उड़ी कि नहीं हुई, उड़ी। बात ऐसा लग रहा है कि मुंह पे चपत पड़े जोर की आज गुरुदेव की, क्योंकि दिन भर में समय तो बहुत वेस्ट करते हैं। मैं अगर अपना दिन पूरा एनालाइज करूँ तो अभी भी बहुत सारा समय है जो इधर उधर निकल जाता है। पता नहीं कैसे जो गुरुदेव चाह रहे हैं वो हो पाएगा। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परमवंद्य माता जी, आप ये जो समझा रही हैं हम सबके जीवन में उतर जाए पूरे दिल से, अंतःकरण से। ये प्रार्थना आप हमसे करवा के ले लो, तभी ये सब संभव है। अब आगे शिष्य पूछ रहा है, तो क्या करें महाराज जी, आप अपने ब्राह्मणत्व को क्यों नहीं जगाते, उसको जगा दीजिए, साधु को जगा दीजिए, ताकि आपकी नाव स्वयं पार कर सकें, हम पार कर सकें। अन्यथा हम यही कहेंगे कि शायद हमारा तप कम है, नहीं तो कहीं ना कहीं से हमें ब्राह्मण साधु मिल ही जाते। अब ये तो एक अच्छा शिष्य नहीं सुन सकता कि गुरुदेव को इतना पीड़ा हो रही है कि वो कह रहे हैं उनका तप कम है। पूरा जीवन तपा दिया उन्होंने, एक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ना सोए ना जगे, और एक नहीं पांच शरीर जितना काम कर गए। और अगर गुरुदेव को हम लोगों की वजह से ये लिखना पड़ा कि उनका तप कम है, तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, तो क्षमा प्रार्थना करिए। यहाँ पर ना 1 मिनट का मौन, भीतर भीतर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए मिलकर क्षमा मांगते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे गुरु शक्ति, गुरु को तत्व के रूप में देखिए, यहाँ व्यक्ति के रूप में मत देखिए। गुरु एक तत्व है, तो जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका स्मरण कीजिए दिल में और उनसे क्षमा मांगिए अपनी गलतियों के लिए, कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, जानी अनजानी। अनजानी का तो पता नहीं, पर जो जानबूझ के हो रही है वो अपराध तो हम ना दोहराएं, वो गलतियां तो हम ना दोहराएं। हम आपसे पूरे दिल से क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और साथ में वो शक्ति, वो प्रखरता, वो भाव, वो वेदना, वो संवेदना हमारे हृदय में जगा दीजिए कि ये गलतियां दोबारा दोहरा ना पाए हम। ऐसी पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। आपके पास धन नहीं तो अपनी भावना, विचार, श्रद्धा तो समाज में बिखेर ही सकते हैं, वही बिखेरिए। संत बरकन अपना परिचय दीजिए। संत दानी होते हैं, संत उदार होते हैं। हमारा मन था कि अपने बचे हुए शेष दिनों में ब्राह्मण तथा संत का काम अधिक से अधिक कर सकूं, लोगों की मध्यमा वाणी से परम वाणी से अधिक सेवा कर सकूं। यह हमारा मन है। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ, आप अपने को निचोड़िए, बचत कीजिए। आपके श्रम की, पहला श्रम, दूसरा समय, तीसरा धन, चौथा विचारना, भावना की, क्योंकि इन सब की समाज को जरूरत है, सुसंस्कृति को जरूरत है। इसे विलासिता में खर्च मत कीजिए। अगर किसी ब्राह्मणत्व में ब्राह्मणत्व एवं संत जिंदा है तो उसे निचोड़िए, आप उसे बिखेर दीजिए। हमने प्रार्थना की है कि यदि आप लोगों में कहीं भी, किसी भी कोने में यदि ब्राह्मणत्व या संत जिंदा हो या जग जाए, उपासना साधना के नाम पर आप जादूगरी बंद कीजिए। देवता को गुमराह करने वाली, मनोकामना सिद्ध करने वाली पूजा बंद कीजिए। कितनी पीड़ा है इसमें प्रवचन में। अगर वो पीड़ा, गुरुदेव जो भी आपकी पीड़ा, शब्द का तो पता नहीं, पर ये पीड़ा अगर हृदय तक पहुंच जाए सबके, तो शायद आज कुछ हो जाए, आज कुछ परिवर्तन आ जाए मन में, भावनाओं में। बहुत विलासिता जीवन में हो गई, बहुत समय की बर्बादी हो गई, हम समझें। और ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाहते हैं, वो गुरु शक्ति हमसे क्या कह रही है। और अगर अभी मन में लहर आ रही है, हिलोर आ रही है ना, तो इस लहर को स्वाध्याय के बाद बंद नहीं करेंगे। कोई एक संकल्प उठा लेंगे मन में कि हमको क्या करना है, नहीं तो लहर आई और चली गई, उसका कोई लाभ नहीं। अब वो शक्ति, वो प्रवाह अगर हमारे भीतर उमड़ रहा है तो आज की आज कुछ सोच लेंगे। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, साधना किसे कहते हैं आपको मालूम नहीं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, संतोषी माता की पूजा करते हैं, यह मंत्र है या ना यंत्र है ना पूजा है। आप हनुमान जी या संतोषी माता को साधते हैं, अरे पहले अपने आप को तो साधिए ना। पर यह जो जादूगिरी आप करते हैं वह बदमाशी के सिवा कुछ नहीं। अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो ठीक, यह आपकी मर्जी, पर यह ना तो कोई मंत्र जप ना भजन, यह मार्थ धूर्तगिरी है। एक बहुत जबरदस्त तमाचा, क्योंकि हनुमान जी का तथ्य तत्व नहीं जाना। हनुमान जी की पूजा आराधना कोई दिल से कर लेना और हनुमान जी की भक्ति की एक बूंद भी अगर जीवन में आ जाए तो जीवन तर जाए। हनुमान जी की पूजा करते हैं पर उनके भक्ति तत्व को नहीं समझते। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि तत्व तो समझते नहीं, अपने आप को साथ तो लो। हनुमान जी के चरित्र को तो देखो कि क्या था, समर्पण का क्या पराकाष्ठा थी। हनुमान जी का तो अस्तित्व ही नहीं था, कहीं दिखते थे लेकिन थे नहीं। पूजा के नाम पर यदि आप ऐसी बदमाशी करते हैं तो आपकी मर्जी, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। आप पहले समर्पण करना सीखिए। यह मोटी बात थी जो हमने किसी तरह आपसे कह दी। हमारे गुरु की मर्जी यह है कि हम हर आदमी से ब्राह्मण संत को जिंदा रखने की बात करें, और हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर बल हो तथा आपके अंदर ब्राह्मण तथा साधु हो तो वह जिंदा हो जाए। अब एक बात पता, यकीन मानिए, अगर हम तक ये किताब पहुंची है, जैसा माता जी ने शुरू में कहा,
हर किताब के पहले पन्ने पर। और अगर आप तक ये ऑडियो पहुंच रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर ब्राह्मण और साधु होने के गुण हैं। विश्वास कीजिए, कोई भी ऑडियो, कोई भी स्वाध्याय यूं ही हम तक नहीं आता, गुरु की इच्छा से ही हम तक पहुंचता है। तो पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और मान लीजिए कोई गिल्ट नहीं। अब जब वो गुरु हम पे विश्वास कर सकता है और हमारे भीतर वो ब्राह्मणत्व और साधु है, और वो तो अगर कहीं है तो उसे जिंदा करने में समय कितना लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस गुरु की बात माननी है। एक कदम रख दीजिए, बस एक कदम, फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब आगे ये बुक के अंतिम पैराग्राफ में इस विदाई के अवसर पर यही कहकर हम आप लोगों को विदा कर रहे हैं। मित्रों, गुरुजी ने हमेशा दिया, आगे भी देते रहेंगे। शर्त केवल एक ही है कि अपने ब्राह्मण तथा संत की प्रवृत्ति को जिंदा कर लें। आप जाइए और अपने अपने कामों में जुट जाइए, लेकिन जो भी इस किताब के माध्यम से गुरुदेव ने कहा, गुरु शक्ति ने कहा, गुरु तत्व ने कहा, उसको अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। उसको भूलिए मत, हर पल हर क्षण स्मरण रखिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। अगले स्वाध्याय में जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4 के साथ फिर मिलेंगे। परमात्मा को बहुत बहुत अनंत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।